नमस्कार, आप देख रहे हैं रामपुर लाइव। मैं हूं सैयद नदीम। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को रामपुर आने पर मजबूर करने वाले सपा नेता मोइन पठान, जिनकी सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के मन में आजम खां के प्रति प्यार जागा और वह रामपुर आए। आइए बात करते हैं। मोइन पठान जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया जनाब। मोइन पठान जी, अखिलेश यादव जी रामपुर आए, सही या गलत? शेर के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, नज़र जो मिले उनसे तो सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ। गुज़रे हुए वक्त की जो जुमले रहे, जो अल्फाज रहे, जो शब्द रहे, अगर चे हम उसमें फिर से चले जाएं तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अखिलेश यादव जी रामपुर आए, और इस दौर में रामपुर आए कि जब उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, छात्र। सर, अखिलेश यादव जी रामपुर आए और कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको जाता है, तो क्या वो श्रेय आप लेना नहीं चाहते या डर रहे हैं? जी, डर तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं। श्रेय लेने की बात क्या कहें। तमाम लोगों ने संघर्ष किया है। अखिलेश यादव जी से भी बार बार अनुरोध किए हैं, और चूँकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपनी सीमाओं में रहकर तमाम बातें कर रहे थे। और मैंने तो आज़म खां की इस तहरीक को उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंचाया। सर, हमने देखा कि लगातार रामपुर के स्थानीय नेता, खास तौर पर आप, लगातार मुहिम चलाते रहे हैं और 10 महीने बाद आजम खां को लेकर अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के मन में प्यार जागा और वह रामपुर आए। तो 10 महीने बाद ही क्यों? जी, पार्टी के बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं, और बहुत से उनके तरीक़ेकार होते हैं। सर, उसके वो तरीक़ेकार जो हैं आज़म खां को लेकर क्यों किए गए? क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि आज़म खां मेरे चाचा जी हैं। तो चाचा जी के लिए 10 महीने बाद, और आज़म खां की पत्नी तंजीम फ़ातिमा जी भी जेल से आईं, लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद वो आते हैं, तत्काल भी नहीं आते हैं। तो कहीं न कहीं बौना साबित नहीं होता है? जी, छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अखिलेश यादव जी रामपुर आए, और उन्होंने हमारे नेता के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी शुभकामनाएं, और अपना जो उनका स्नेह है, मोहब्बत है, शफ़क़त है, और जो ईसार का जज्बा है आज़म खां के परिवार के प्रति। और पिछले दौर में जब हमारी यादव फैमिली को आज़म खां साहब की ज़रूरत थी, तो आज़म खां साहब ने पुल बन के काम किया, और हमारे अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और उनके अज़ीज़ व अक़ारीब जितने थे, उनके दरमियान ऐसी गुफ्तगू का माहौल पैदा कर दिया कि जिससे कि वो नाराज़गियाँ बहुत हद तक कम हुईं, और आखिरकार वो ख़त्म हो गईं। सर, हमने वही सवाल है। सवाल वही है कि आज़म खां को लेकर, जबकि अब अखिलेश यादव जी रामपुर आ चुके हैं और उनका कहना है कि बजट सत्र के बाद मैं पूरे प्रदेश में साइकिल रैली करूंगा। जबकि देखा गया है कि हर बार जब चुनाव आता है तो साइकिल रैली समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है। तो वो साइकिल रैली आज़म खां के नाम से क्यों शुरू की जा रही है? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पार्टी की ये साइकिल रैली आज़म खां साहब के नाम को लेकर समर्पित है, और आज़म खां साहब जेल में हैं। गांव-गांव, नगर-नगर, शहर डगर, हर गली कूचे में आज़म खां साहब। या अखिलेश जी को डर है क्योंकि रामपुर में दूसरी पार्टियों के नेता भी आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी का भी सुनने में आया था कि रामपुर आने के सोच रहे हैं। तो क्या वो डर है? क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम कार्ड को खोना नहीं चाहती, आजम खां को खोना नहीं चाहती? देखिए, एक बात तो मैं कहूँगा कि मैं जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उस दिन मैं महाराष्ट्र में था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि वो लोग रामपुर आ रहे हैं कि जिनकी पार्टियों ने आज़म खां साहब को फंसाने में तमाम षड्यंत्र किए हैं। कांग्रेस के लोग अगर रामपुर आज़म खां साहब के प्रति
अपनी मोहब्बत संवेदना और सहानुभूति प्रकट करने के लिए अगरचे आ भी रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी के उन नेताओं से तो पूछें जिन्होंने सैकड़ों मुकदमे आज़म खां साहब के ऊपर कराए हैं। और कांग्रेस के नेता अगरचे आ भी रहे हैं रामपुर, तो ये दोहरे मापदंड किस प्रकार से हैं। एक तरफ से आप आज़म खां की हमदर्दी के लिए रामपुर आ रहे हैं, और दूसरे आप अपनी पार्टी के उन नेताओं से क्यों नहीं पूछते जिन्होंने आज़म खां साहब के ख़िलाफ़ ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जिससे कि आज़म खां साहब उसके नतीजे में आज जेल में हैं। और अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि बाहर से आने वाले वो मेहमान, वो दूसरी पार्टी के लोग, अगरचे आज़म खां के प्रति पूरी मोहब्बत और वफ़ादारी का सबूत देना चाहते हैं, तो अपनी पार्टी के लोगों से कहें कि उन्होंने आज़म खां साहब के ख़िलाफ़ क्यों इतने मुकदमे कराए हैं। रामपुर की पब्लिक क्या जानती नहीं है कि कांग्रेस का क्या रोल रहा आज़म खां के रामपुर संदर्भ की में। पब्लिक ये कहती है कि विधानसभा कहीं ना कहीं रामपुर विधानसभा पे आपकी नज़र है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई, मेरी तौबा और मेरे ख्वाबों की तौबा मेरी किस विधानसभा पे नज़र होगी। मेरी नज़र तो सिर्फ आज़म खां को देखने के लिए आजम तरस खां ही रही कहें सर आपसे? है। आज़म खां कहेंगे तो क्या बात है, मानी जाएगी, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार का चुनाव लड़ने की, ना ही मैंने आज तक 27 साल में कोई पद लिया है। लेकिन मेरी घनिष्ठता, निकटता और जो मेरी क़ुर्बत आज़म खां के घर से, आज़म खां साहब से है, वो सबको मालूम है। मैं बिना पद के भी बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। सर, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर, वैसे तो पूरे देश की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं 3 कृषि कानून को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, असहाय मज़दूर जिस वक्त पलायन कर रहे थे और आपके ही चैनल ने मुझसे इंटरव्यू लिया था, तो मैंने ये कहा था कि हज़ारों किलोमीटर और कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं, वो मज़दूर थे। और मज़दूर के साथ कृषक जो हैं, किसान, मज़दूर और किसान भारत का 2 बड़ा ऐसा तबका है कि जो इस हिंदुस्तान को चलाता है। एक तबका हमारे लिए अन्न उत्पन्न करता है और दूसरा तबका हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें मेहनत करके, यानी मेहनत का कोई भी काम हो वो मज़दूर करता है, और अन्न उपजाने का अन्न को हम तक पहुंचाने का काम अन्नदाता, ये किसान करता है। आपके हिसाब से कानूनों को वापस करना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल कानून वापस होना चाहिए। किसान का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। अखिलेश यादव जी भी बराबर किसानों के लिए बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोई व्यापक रणनीति किसानों के लिए भी और आज़म खां साहब के लिए भी, कि ये जो सत्र चल रहा है इसके बाद में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और उनके नेता आज़म खां साहब के लिए भी व्यापक रणनीति तैयार कर चुके हैं या कर रहे हैं, और किसानों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत व्यापक पैमाने पर एहतजाज होंगे। और मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को एक अच्छा कल देने के लिए अखिलेश यादव साहब की बहुत ज़रूरत है। हम सब मिलकर उनको फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपें। ये थे हमारे साथ मोइन पठान जी, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव जी व समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर आज़म खां मुद्दे पर लगातार प्रयास कर रहे थे। अब अखिलेश यादव जी के रामपुर आने के बाद कहीं ना कहीं इनके ज़ख्मों पर मरहम लगा दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया।